बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाएं। बहुत सारे लोगों को तो हंसी आ गई होगी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, कभी आसान हो ही नहीं सकती। सर, इट्स ट्रू, लाइफ इज़ टू मच डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि हम अपनी ज़िंदगी को आसान नहीं बना सकते। हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। कैसे? 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करना है आपको कि आपको खुद अच्छा बनना है। आप खुद अच्छे कैसे होंगे? आपको हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद पूरे करने हैं। आपने ये देखना है कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा है जिसकी वजह से, कि आपकी वजह से उस शख्स को इस वक्त कोई तकलीफ हो। सोचे, कोई एक ऐसा शख्स दुनिया में ऐसा हो कि वो शख्स आपकी वजह से तकलीफ में मुब्तला हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अच्छे नहीं हैं। क्योंकि आपको दूसरों के लिए तकलीफ और परेशानियां देने वाला इंसान नहीं बनना, आपको दूसरों के लिए एक अच्छा इंसान बनना है। एक ऐसा इंसान बनना है जो दूसरों की मुसीबतों में, दूसरों की परेशानियों में उनके काम आए। ना कि आपको इस तरह का इंसान बनना है कि आज आपके बारे में कोई 10 लोग बैठकर सोच रहे हो कि यार फलां शख्स, यार वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नहीं सर, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद को पूरा करना सीखें, अपने आप को अच्छा कर लें। अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं ना, तो यकीन करें आपकी लाइफ उस वक्त तक आसान नहीं हो सकती जब तक आप खुद अच्छे नहीं हो जाएंगे। खुद अच्छे होने की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। 2 मिनट के लिए सोच लें कि यार कोई शख्स ऐसा दुनिया में जो आपकी वजह से परेशान है। सर, आपकी वजह से ना दुनिया में कोई शख्स परेशान नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स आपकी वजह से दुनिया में परेशान है तो इट मीन्स दैट कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। अच्छा, अब इसमें अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। उस क्वेश्चन को मैं खुद अराइज कर देता हूँ और उसके बाद उसका आंसर भी कर देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यार हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फलां शख्स ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लिहाजा ये बात तो बहुत गलत है कि अगर कोई शख्स उठे आए हमारे साथ कुछ भी करके चला जाए और बस हम अच्छे ही रहे। अच्छा, अगर किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है तो रिएक्शन 2 तरह का होगा आपका। नंबर 1, आप भी उसके साथ वैसे ही कर दें। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, आप भी उसके साथ गलत करें। किसी ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, आप भी उसको तकलीफ़ पहुंचा दें। नंबर 2, इग्नोर कर दें उसको। अब मैं पहले और दूसरे रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप पहला रिएक्शन फॉलो करते हैं, एक इंसान ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, आपने भी उसको तकलीफ़ पहुंचा दी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी, मुश्किल हो जाएगी? सर, ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी ना। एक इंसान ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, आपने भी उसको तकलीफ़ पहुंचा दी, ज़िंदगी डिफ़िकल्ट हो जाएगी आपकी। कैसे? वो फिर आपको तकलीफ़ पहुंचाएगा, आप फिर उसको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, टाइम भी वेस्ट होता जाएगा। लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज़ होती रहेंगी, डिक्रीज़ नहीं होंगी। दूसरा पहलू बहुत आसान है। अगर कोई शख्स आपके साथ गलत करता है, आप इग्नोर कर दें, टाइम लें। जब आप उसकी मिस्टेक को इग्नोर करके लाइफ में टाइम गैप को लेके आएंगे ना, वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। टेंशन्स इंक्रीज नहीं होंगी, टेंशन्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। मेरी बात को समझ रहे हैं? जब भी कोई इंसान आपके साथ गलत करे तो आपने इग्नोर करना है, ठीक है? अब नंबर 2 एलिमेंट आपने करना यह है कि जब आप खुद एक अच्छे इंसान बन गए हैं, अब सेकंड आपने ये करना है कि अपनी गैदरिंग्स को बेस्ट करें। अच्छे लोगों में बैठे, तजर्बाकार लोगों में बैठे, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। सर, इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि एक तो आप खुद अच्छे हैं, दूसरा आपकी सोहबत अच्छी है। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलेंगी तो लाइफ की हार्डशिप्स ख़त्म हो जाएंगी या कम से कम हो जाएंगी। माइनर सी हार्डशिप, वो परेशानियां रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। जब आपके साथ इस तरह के लोग जुड़ना शुरू कर देंगे ना, जो खुद भी अच्छे हैं और आप भी अच्छे हैं, जब तक आप अपनी परेशानियों को अकेले फेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान आपका हमदर्द बन जाए और वो इंसान भी आपकी तरह बहुत अच्छा इंसान हो,
तो आपकी लाइफ में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। नंबर 3, टाइम वेस्ट मत करें। बहुत अहम बात है। अभी आप बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कोई टेंशन चल रही है, 70 to 80% रिलेशन उस टेंशन का जो है ना आपके पास्ट से है। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। कैसे? सर, पास्ट में आपने ना कोई ऐसा काम किया है जहाँ पर आपने टाइम वेस्ट किया और अपने डिसीजंस को सही तरह नहीं लिया, जिसका खमियाजा आपको आज भुगतना पड़ रहा है। 70 to 80% आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना लाइफ में, वो आपके पास्ट से रिलेटेड होती हैं, और 20 से 30% प्रॉब्लम्स आपकी वो होती हैं जो दूसरों की वजह से होती हैं, जिसका जवाब मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि जो दूसरों की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं उसको तो आपने इग्नोर करना है ना, टोटली टाइम दे देना। इग्नोर करने के बाद, जब आप इग्नोर करेंगे उसके बाद टाइम देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम्स तो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपकी लाइफ भी ईजी हो जाएगी। लेकिन जब आप सही वक्त पर सही फैसले नहीं करते, उसका नुकसान आपको फौरी तौर पर नहीं होता, उसका नुकसान आपको आने वाली जिंदगी में हो रहा होता है। आपने मिसाल के तौर पे अगर कोई गलत फैसला किया अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने फ्यूचर से रिलेटेड, अपने प्रेजेंट से रिलेटेड, तो उसका नुकसान आपको साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद पता चलता है कि यार, फिर अक्सर हम कहते हैं ना, यार काश मैं उस वक्त ये काम ना करता तो आज मेरे साथ ये काम ना होता। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। योर टाइम इज सो प्रीशियस फॉर यू। अगर आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते और अपने डिसीजंस को ऑन स्पॉट, ऑन टाइम करते हैं, तो आपकी लाइफ की जो परेशानियां है ना, वो दूर हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, कम से कम हो जाएंगी। आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। मैं 100% दावे के साथ आपको ये बात कह सकता हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है इसमें आसानियाँ क्रिएट हो जाएंगी। और ऐसा नहीं होता कि हर इंसान की लाइफ बहुत सिंपल हो, ऐसी ज़िंदगी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। परेशानियाँ, मुश्किलात, टेंशन, इट्स ऑल द पार्ट ऑफ लाइफ। वी हैव टू फेस दैट डिफिकल्टीज इफ वी वांट टू स्टेप फॉरवर्ड। ओके, जब तक हम इन परेशानियों को, टेंशन्स को फेस नहीं करेंगे, हमारी लाइफ इजी नहीं हो सकती। हमारी लाइफ इजी उस वक्त होगी जब हम इन टेंशन्स को, परेशानियों को फेस करेंगे। अल्लाह ताला आपकी परवरिश कर रहा है, आपको टेंशन्स दे के, आपको परेशानियां दे के, आपको मुश्किलात दे के। कैसे? वो ऐसे कि अगर अल्लाह ताला आपकी लाइफ में ये चीज़ें ना लेकर आए और आप 30-40 साल के हो जाते हैं, उसके बाद सडन अगर टेंशन, परेशानियाँ आएंगी तो आप सर भुखला जाएंगे, भुखलाहट का शिकार हो जाएंगे। आपको तो समझ ही नहीं आएगा, आप तो कहेंगे ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है यार, मैंने तो कभी ज़िंदगी में टेंशन देखी ही नहीं थी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अल्लाह ताला आपकी परवरिश कर रहा होता है। जब भी आपकी लाइफ में कोई टेंशन आ रही होती है, परेशानी आ रही होती है, या कोई मुश्किल पेश आ रही होती है, तो उस वक्त सोचा करें कि यार इस टेंशन, इस परेशानी, इस मुश्किल से ना मेरे लिए कौन सा ऐसा सबक है जिसको सीखना ज़रूरी है। उस सबक को सीखा करें। और अगर वो परेशानी दूसरों की तरफ से है तो उसको इग्नोर करके थोड़ा सा टाइम दे दिया करें। और अगर वो परेशानी आपके पास्ट से रिलेटेड है तो फिर आज से अपने आप के साथ ये वादा कर लें कि आज के बाद अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो आप इन सारी परेशानियों से, और ऑन द स्पॉट आप अच्छे डिसीजंस लेंगे टाइम को वेस्ट ना करते हुए, तो ज़िंदगी आसान से आसान तर होती चली जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।